गीता उसी के लिए है जो पहले ही जरा सा कसमसा रहा हो, कुछ हरकत दिखा रहा हो आत्मा की ओर जाने की। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, ये बच्चा है, ये मेरी ओर आना चाहता है, तो मैं हाथ बढ़ा के इसको सहारा दे लेता हूँ। कोई ग्रंथ सनातन तभी कहला सकता है जब उसमें सिर्फ इन तीन की बात हो, आत्मा, अहम, प्रकृति। इन तीन के अलावा किसी चौथे, पांचवे, छठे, आठवें की बात कर दी तो फिर वो सनातन ग्रंथ नहीं है, फिर वो इतिहास की बात है, उसको आप संग्रहालय में रख सकते हैं। नमस्कार, स्पीकिंग ट्री पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीकिंग विद आचार्य प्रशांत और हमारे साथ आचार्य प्रशांत खुद मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। तो जो एक अहम जिज्ञासा लोग जो जानना चाह रहे हैं वो गीता के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सब लोग कहते रहते हैं आजकल गीता पढ़ लो कुछ नॉलेज आएगी, गीता पढ़ लो कुछ तुम्हें दुनिया का ज्ञान मिलेगा। तो आखिर गीता का सार क्या है? गीता का सार है आत्मज्ञान, सूक्ष्म रूप से आत्मज्ञान, और उसी सार को अगर आपको स्थूल रूप से कहना है तो निष्काम कर्म। और ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। आत्मज्ञान होगा तभी निष्काम कर्म हो पाएगा। तो 18 अध्याय हैं, लेकिन हर अध्याय में अलग अलग तरीके से अर्जुन को जिस एक जगह पर लाने का श्री कृष्ण प्रयास कर रहे हैं उसका नाम आत्मज्ञान है। स्वयं को जानो, और स्वयं को जानना कोई खाली मुहावरा भर नहीं है, बहुत उसमें एक ठोस तार्किक बात है। अर्जुन के सामने वो एक समझ लीजिए मॉडल रख देते हैं। कहते हैं अर्जुन तीन ही होते हैं, प्रकृति, अहम और आत्मा। ठीक है। कृष्ण किसके प्रतिनिधि हैं? आत्मा के। पूरा संसार क्या होता है? प्रकृति। तो ये जो दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं आमने सामने, ये भी क्या है? प्रकृति। और अर्जुन तुम कौन हो? तुम अहम हो, तुम अहम हो। तो अर्जुन को बताया जा रहा है तुम कौन हो, यही आत्मज्ञान है। अर्जुन तुम अहम हो, तुम्हारे एक तरफ सारा संसार है और दूसरी तरफ मैं हूं। मैं माने सत्य, आत्मा, कृष्ण। तो तुम्हारा काम है मेरी ओर आना। जैसे ही तुम स्वयं को जान लोगे वैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्रकृति तुम्हारा ठिकाना नहीं है। अपना नाम जान जाता हूं, अपने बारे में जान जाता हूं, तो अपना घर भी जान जाता हूं ना। बिल्कुल। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं कौन हूं तो मुझे मेरा घर भी पता चल जाएगा। एक आदमी बेहोश पड़ा है, उससे आप उसका नाम पूछिए नहीं पता, घर पूछिए तो घर भी नहीं पता होगा। फिर धीरे धीरे उसको होश आता है तो नाम भी जान जाएगा वो, और पूछेंगे घर बता दो तो घर भी जान जाएगा। तो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं अर्जुन तुम्हारा नाम है अहम, या सांख्यों की भाषा में पुरुष, तुम अहम हो, और तुम्हारा घर है आत्मा। तुम्हें आत्मा से एक हो जाना, उसको योग कहते हैं। और ये प्रकृति में खो मत जाना। प्रकृति से तुम्हारा बहुत कम संबंध है, और प्रकृति से तुम्हारा बस दो तरह का रिश्ता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? मेरे पास आना। अहम का उद्देश्य क्या है? आत्मा के पास जाना। तो आत्मा की ओर जाने में प्रकृति का सहारा लिया जा सकता है। तो एक तो ये रिश्ता हो गया प्रकृति से कि प्रकृति में जो कुछ ऐसा मिलता हो जो आत्मा की ओर जाने में सहायक होता हो, उसके पांव पकड़ लो बिल्कुल, या उसको गले लगा लो, उसकी संगति कर लो, उसके साथ हो जाओ। तो एक तो ये रिश्ता हो गया कि प्रकृति में किससे जुड़ना है? उससे जुड़ना है जो तुम्हें प्रकृति में ही न खींच ले, जो भले ही स्वयं प्रकृति का हो लेकिन तुम्हें बाहर आत्मा से, आत्मा की ओर भेज दे। ठीक है। तो अहम को प्रकृति से रिश्ता तो रखना पड़ेगा, वो मजबूरी है, क्योंकि हम सब जीव पैदा हुए हैं ना, तो जगत से रिश्ता तो रखना ही पड़ता है। तो कृष्ण समझाते हैं बस दो तरह का रिश्ता उचित है। एक रिश्ता ये कि उसका साथ कर लो जो तुम्हें आत्मा की ओर भेजता हो, और दूसरा रिश्ता ये कि उससे स्वयं को तोड़ लो जो आत्मा की ओर जाने में बाधा बनता हो। आत्मा की ओर जाना ही क्यों है? क्योंकि वही तुम्हारा स्वभाव है, उसके बिना तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। ये किसने कहा? ये कैसे हम मान लें कि आत्मा की ओर ही जाना ही हमारा? आप ये प्रश्न क्यों पूछ रही हैं?
क्योंकि मुझे आपको जिज्ञासा है, मुझे जिज्ञासा जानना ना, है। हाँ, जिज्ञासा जब संतुष्ट होती है तो क्या बचता है? सेटिस्फेक्शन। हाँ, उसी का नाम आत्मा है। तो आत्मा की ओर इसीलिए जाना है जिस कारण से आपने ये प्रश्न पूछा। कोई भी व्यक्ति प्रश्न क्यों पूछता है? क्योंकि वो बेचैन होता है ना? संतुष्टि नहीं भीतर मिली होती एक है। असंतुष्टि है, तो वो असंतुष्टि प्रश्न बनकर सामने आती है। प्रश्न का पूछा जाना ही बताता है कि हम असंतुष्ट हैं, नहीं तो प्रश्न नहीं नहीं पूछते। पूछते, हाँ, बिल्कुल। तो माने हम क्या चाह रहे हैं? संतुष्ट होना चाह हाँ, रहे तो हैं। आत्मा उसी संतुष्टि का नाम है। उस संतुष्टि को अध्यात्म में पूर्णता कहते हैं। पूर्णता। तो अहम अपूर्ण होता है और इसीलिए वो 100 तरीके से कोशिश करता रहता है पूर्ण होने की। आपने अभी कोशिश करी सवाल पूछ करके, कोई कोशिश करता है पैसे कमा करके, कोई कोशिश करता है अपने आप को तरह तरह के सुख दे करके, है ना? विविध तरह के हम अनुभव पाने की कोशिश में रहते हैं कि उससे हमें कुछ मिल जाएगा। तो अहम जिंदगी भर जो कोशिशें करता रहता है, उन कोशिशों को ही देख के पता चल जाता है कि अहम बेचैन है, असंतुष्ट है, प्यासा है और उसको किसी एक खास तृप्ति की, मंजिल की प्यास है। उसी को आत्मा कहते हैं। वो जो मंजिल है अहम की, उसको आत्मा कहते हैं। उस मंजिल तक जाने के लिए प्रकृति का सहारा लिया जा सकता है। ये आत्मज्ञान हुआ। तो आप मेरे लिए प्रकृति हो सकते हैं। प्रकृति ही हूं मैं, और कौन हूं? जो कुछ भी आपको मतलब वो दिखाई दे रहा प्रकृति है, जो आत्मा की ओर ले जाए। मैं हो सकता हूँ, मैं हो सकता हूँ। वो आप पर, मुझ पर, दोनों पर निर्भर करता है। मुझ में वो काबिलियत होनी चाहिए और आपकी वो नियत होनी चाहिए। मुझ में पात्रता होनी हाँ, चाहिए। आप में वो पात्रता होनी चाहिए कि मैं अगर आपको ले चलना चाहूँ तो आप चलने को तैयार भी हों, है ना? वो इरादा, वो कामना, वो नियत, उसी को पात्रता कहते हैं। और जिससे आप पूछ रहे हैं उसमें ये फिर काबिलियत हो, श्रेष्ठता हो, उसमें योग्यता हो ऐसी कि वो आपको ले भी जा सके। तो कृष्ण ने कैसे अर्जुन की पात्रता डिसाइड की कि अर्जुन पात्र हैं, कि जिनको मैं गीता का इतना बड़ा सार, जो इतने अध्याय उन्होंने बताए, तो वो कैसे डिसाइड किया कृष्ण ने कि अर्जुन ने जगह जगह पर प्रकृति को छोड़ करके कृष्ण का चयन करा हुआ है। अर्जुन अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण दे चुके हैं। जब उन्हें सेना का भी चयन करना था तो हाँ, उन्होंने कहा नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए। हाँ, हाँ। Yes. इसीलिए इतनी बड़ी रणभूमि में जहाँ एक से एक दिग्गज ही नहीं, विद्वान भी मौजूद थे, कृष्ण किसी को कुछ नहीं बोलते, गीता का एक शब्द किसी के कान में नहीं पड़ने देते। वहां भीष्म है, बिल्कुल। ठीक है ना, प्रकांड विद्वान है। युधिष्ठिर हैं, धर्मराज कहलाते हैं। गुरु भी हैं कौरवों पांडवों के, दोनों के। उन गुरुओं को भी कृष्ण गीता एकदम नहीं सुनने देते। गीता उसी के लिए है जो पहले ही जरा सा कसमसा रहा हो, कुछ हरकत दिखा रहा हो आत्मा की ओर जाने की, तो कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, ये बच्चा है, ये मेरी ओर आना चाहता है, तो मैं हाथ बढ़ा के इसको सहारा दे लेता हूँ। जिनको आना ही नहीं है कृष्ण की ओर गीता का, वो करेंगे क्या? तो कृष्ण फिर उनको गीता देते भी नहीं है। और अंतिम अध्याय में अर्जुन से बोल भी देते हैं कि अर्जुन, ये गीता उनके कानों में नहीं पड़नी चाहिए जिनको कृष्ण नहीं चाहिए। जिनको कृष्ण से ज्यादा जगत प्यारा है, गीता उनके लिए नहीं है। तो आत्मज्ञान, आपने पूछा गीता सार क्या है, वापस आता हूं। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान गीता सार है। और आप जब जान जाते हो कि आप वो हो ही नहीं जो अपने आप को समझते थे, मैं हूं कौन, कोहम वेदांत का मूल प्रश्न है, गीता उसी को संबोधित करती है। आप जब जान जाते हो आप कौन हो, तो फिर आप ये भी जान जाते हो कि वो सब कामनाएं जिनको आप अपना समझते थे आपकी नहीं है। तो फिर आप उन कामनाओं के पीछे नहीं भागते, क्योंकि वो कामनाएं तो पराई हैं। वो कामनाएं प्रकृति ने आप में आरोपित कर दी, थोप दी हैं, तो मेरी तो है ही नहीं। अगर मेरी नहीं है तो मैं अपनी जिंदगी उनको पूरा करने में नहीं लगाऊंगा ना। तो फिर आप क्या करोगे जीवन भर? आप कुछ तो करोगे ही, क्योंकि जिंदा हो, कर्म तो होगा ही। यदि आप जीवित हो तो कर्म तो होगा ही। पर अब कर्म कामना के लिए नहीं होगा, क्योंकि कामना पराई है। कर्म होगा, कामना के लिए नहीं होगा, इसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो गीता का सार सूक्ष्म रूप से आत्मज्ञान और स्थूल रूप से निष्काम कर्म है, और ये दोनों सदा एक साथ चलेंगे, आत्मज्ञान और निष्काम कर्म। अगर कोई अपने आप को कहे कि मैं कर्मयोगी हूं और आत्मज्ञान उसको धेले भर का नहीं, तो जान लीजिएगा कि ऐसी हवा हवाई बात कर रहा है। आत्मज्ञान के बिना निष्काम कर्मयोग संभव नहीं है। तो गीता में जहां कहीं भी आपको ज्ञान शब्द आए,
तो अर्थ समझिएगा उसका आत्मज्ञान। और जहाँ कहीं भी कर्म शब्द आए या योग शब्द आए योग शब्द है। तो वो है निष्काम कर्म योग। योग माने कर्म योग और कर्म योग माने निष्काम कर्म योग। ठीक है, तो गीता की भाषा थोड़ी अपने आप में विशिष्ट है और उसमें खो जाने का थोड़ा खतरा रहता है, सावधानी रखनी चाहिए। आजकल के अगर हम युवाओं की बात करें सर, तो आपने कहा निष्काम कर्म करो। मैं भी आपका इंटरव्यू इस वक्त कर रही हूँ। ये कर्म है मेरा, लेकिन ये निष्काम नहीं है, क्योंकि इसके बदले मुझे सैलरी मिलती है। या जो लोग भी मौजूद हैं, जो मे बी बाहर भी लोग देख रहे हैं, वो भी जो काम करते हैं वो कर्म तो है उनका, और बहुत कर्तव्यनिष्ठ होकर वो पूरे अपने कर्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सोच लें कि उसमें फल की फिर इच्छा खत्म हो गई है या वो निष्काम है, वो तो फिर सर अप्लाई नहीं होता है हमारी जिंदगी में। देखिए, निष्काम कर्म योग का अर्थ होता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके केंद्र पर मेरा सीमित स्वार्थ नहीं है। सीमित स्वार्थ, आपने बहुत हाँ, लिमिटेड कर दिया मैं उसको। अपने आप के जो मैं कर रहा हूँ वो अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखें कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं युद्ध करो, अर्जुन युद्ध करते हैं और युद्ध करना ही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अभी तुम्हारा निष्काम कर्म है। लेकिन युद्ध में जीतने के बाद अर्जुन को तो राज्य भी मिल जाता है, मुकुट मिलता है, सिंहासन मिलता है, सत्ता मिलती है, तो फिर निष्काम कर्म कैसे हो गया? बिल्कुल। हाँ, तो वो निष्काम कर्म फिर भी है, क्योंकि वो इसलिए नहीं करा गया था कि उसमें से राज्य मिलेगा और धन दौलत मिलेगी। वो मिल गए, ये बात आकस्मिक है, संयोगवश मिल गया भाई, नहीं भी मिलता तो भी करते। जब कर्मफल की बात आती है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसके प्रति न ये भाव रखना है कि त्याग ही देना है, न ये भाव रखना है कि भोग ही लेना है। तुम्हें उसके प्रति देखना ही नहीं है। युद्ध में अगर कष्टप्रद वीरगति मिल गई तो भी पार्थ सहो, और युद्ध के परिणाम में अगर तुमको चक्रवर्ती सम्राट होने का यश मिल गया तो वो भी पार्थ ले लो। न तुमने मांगा था न तुम ठुकराओगे, तुम्हें चाहिए ही नहीं था, वो तो आ गया। ठीक है, आ गया सामने। हमने कौन सा कर्म इसलिए करा था कि राज्य न मिले? राज्य का मिलना क्या है, एक संयोग है। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और वो काम करने में आपको साथ में एक सैलरी भी मिल जाती है तो वो इस बात का प्रमाण नहीं हो गया कि आपका जो काम है वो निष्काम कर्म नहीं है। लेकिन अब इसमें मैं दूसरा आपको उदाहरण देता हूं। काम अच्छा है, सैलरी 10,000 रुपए कहीं और ज्यादा मिलने लग गई, तो काम छोड़ करके उधर चले गए, स्वार्थ है। अब तो पक्का पता चल गया कि आपके काम में काम प्रमुख नहीं था, तनख्वाह प्रमुख थी। बिल्कुल ठीक है ना। काम के साथ अगर तनख्वाह आ रही है तो उसको स्वीकार करने में कोई पाप नहीं हो गया। लेकिन अगर आप काम कर ही पैसे करके लिए रहे हो, पैसा केंद्र पर रख दिया है आपने कि पहली चीज, प्रथम चीज, केंद्रीय चीज पैसा है, तो फिर आपका जो काम है वो निष्काम नहीं हो सकता। अच्छा सर, गीता को अगर हम देखें तो 5,000 साल पुराना बात है गीता की। तो आज की अगर दृष्टिकोण में देखें, हम आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये कितना सटीक और कितना प्रैक्टिकल बैठती है जो गीता का ज्ञान है? गीता आपको संस्कृत से हटा करके हिंदी, अंग्रेजी, जो भी भाषा आप जानती हो उसमें दे दी जाए और भाषा एकदम आधुनिक कर दी जाए, ठीक है, आपको पता चलेगा वो 4,000 साल पुरानी है? नहीं। तो कहाँ पुरानी है? उसकी भाषा पुरानी हो सकती है, ठीक है, हटाइए भाषा को, जो गीता का मर्म है वो पुराना कहाँ हो गया? संस्कृत भाषा एक पुरानी भाषा है, बिल्कुल बिल्कुल। महाभारत एक पुराना ग्रंथ है,
और ये सब गीता की पृष्ठभूमि में आते हैं, गीता से जुड़ी पारिधिक बातें हैं, पेरिफेरल बातें हैं। महाभारत क्या है? गीता की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, ठीक है ना। संस्कृत क्या है? वो गीता की भाषा है। अर्जुन भी क्या है उसमें? पात्र है, एक पात्र है। इन सबको हटा दीजिए, जो गीता का मर्म है वो आपके सामने आज की भाषा में प्रस्तुत कर दिया जाए तो क्या आप कहेंगे कि ये बात आज लागू नहीं होती, आज प्रासंगिक या उपयोगी नहीं है? जो गीता का मर्म है वो तो कालातीत है, वो तो सदा उपयोगी रहेगा। महाभारत फिर भी हो सकता है कि खो जाए, इतिहास ग्रंथ है, इतिहास ही बनकर रह जाए। जैसे इतनी पुरानी किताबें हैं वो धीरे धीरे करके धूल होती जाती हैं, अप्रासंगिक होती जाती हैं। तो इस बात की तो फिर भी संभावना है कि महाभारत न बचे, लेकिन गीता तो सदा बची रहेगी। सब ग्रंथों के दो हिस्से होते हैं, एक जो काल सापेक्ष होता है, एक जो कालातीत होता है, काल निरपेक्ष। काल सापेक्ष माने उस हिस्से में वो बातें हैं जो बस उस समय लागू होती थी, ठीक है ना। उस हिस्से में वो बातें हैं जो बस उस समय लागू होती थी, आज उन बातों का कोई महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए, सारथी रथ का संचालन किस प्रकार करता है, ये बात महाभारत के समय कुछ प्रासंगिकता रखती होगी। आज कौन सारथी, कौन से घोड़े, कहाँ रथ है, तो आज उसका कोई महत्व नहीं है ना। उदाहरण के लिए, तब कौन कौन से राज्य थे और उन राज्यों के कौन नरेश थे और उनके पास कितनी कितनी सेनाएं थीं और किस किस तरीके से उनको युद्ध में आमंत्रित किया गया। अरे ना वो राज्य रहे, ना वो राजा रहे, ना देशों की वो सीमाएं रही पुरानी वाली, तो आज उन बातों का कोई महत्व नहीं है। और महाभारत में ये सब आपको मिलता है, बिल्कुल। वो सब बातें बहुत महत्व नहीं रखती। उन सब बातों का महत्व है भी तो ऐतिहासिक महत्व है, उन बातों का कोई समकालीन महत्व नहीं है। गीता का महत्व कालातीत है। गीता का महत्व 4000 साल पहले भी था, आज भी है, और अगर इंसान बचा रहा तो आज से 4000 साल बाद भी होगा, क्योंकि वहां आत्मा की बात होती है। क्योंकि गीता में जिन 3 की बात हुई है वो कभी पुराने नहीं होते ना। किन की बात हुई है? प्रकृति, आत्मा, अहम, आत्मा। हाँ, प्रकृति कहीं चली गई नहीं, तब भी लोग थे, आज भी हैं, तब भी लड़ाइयां थी, आज भी हैं। अहम तब भी था, अहम आज भी है। और आत्मा माने वो शांति जो हमको चाहिए, वो शांति तब भी चाहिए थी, आज भी चाहिए। तो पुराना क्या हुआ? गीता पुरानी हो नहीं सकती। गीता उन तत्वों की बात कर रही है जो सनातन है। अब आप ये भी समझ गए होंगे फिर कि गीता क्यों सनातन धर्म का केंद्रीय ग्रंथ है। आप ये भी समझ गई होंगी कि सनातन धर्म का ग्रंथ कहलाने के लिए किसी ग्रंथ को क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। कोई ग्रंथ सनातन तभी कहला सकता है जब उसमें सिर्फ इन 3 की बात हो, आत्मा, अहम, प्रकृति। इन 3 के अलावा किसी चौथे, पांचवें, छठे, आठवें की बात कर दी तो फिर वो सनातन ग्रंथ नहीं है, फिर वो इतिहास की बात है। उसको आप संग्रहालय में रख सकते हैं, आप उसको रुचि से देख सकते हैं कि अच्छा उस शताब्दी में ऐसी बातें होती थीं, वो उस शताब्दी की बात हो गई, आज उसका कोई महत्व नहीं बचेगा। गीता और उपनिषद, समूचा वेदांत, इसीलिए सनातन शाश्वत अमर धर्म है, क्योंकि उसमें कोई इधर उधर की बात है ही नहीं, सिर्फ इन 3 की बात है। प्रकृति को ही माया भी कहते हैं, अहम, माया और सत्य माने आत्मा, यही 3, बस ये 3, अहम, माया, सत्य। जहां इन 3 की बात हो रही हो वो जो ग्रंथ है वो शास्त्र कहलाने योग्य है। इन 3 के अलावा कोई बात हो रही है तो उसको शास्त्र भी मत कहिएगा, ना वो शास्त्र है ना वो सनातन है। वो बस क्या है? एक पुस्तक है। रोचक पुस्तक हो सकती है, मीठी पुस्तक हो सकती है, सरस पुस्तक हो सकती है, सम्माननीय पुस्तक हो सकती है, पर वो आध्यात्मिक शास्त्र कहलाने की श्रेणी में नहीं आती। बट फिर वो धर्म से कैसे जुड़ गया सर? अगर वो आध्यात्मिक शास्त्र है, अगर आप गीता को आध्यात्मिक शास्त्र मान रहे हैं तो वहां धर्म कैसे आ गया? बिकॉज अध्यात्म और धर्म अगर हम देखें, मैंने बहुत लोगों से ये सवाल पूछे, हाँ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई बार आपका धार्मिक जो एरिया होता है वही आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है, कई बार आपकी धार्मिक रुचियां भी अध्यात्म की तरफ ले जाती हैं। लेकिन अगर गीता आध्यात्मिक
बुक है, आध्यात्मिक है, तो वो धर्म से कैसे जुड़ी है? आप कह रहे हैं कि सनातन की सिर्फ एकमात्र देखिए, बुक यही है। सारी इधर उधर की बातें हटा दें तो धर्म और अध्यात्म एक ही है। बात सिर्फ कैसे? इतनी है कि इंसान धर्म को इतना दूषित कर देता है, इतना दूषित कर देता है कि फिर जो मनीषी होते हैं और विचारक होते हैं वो कहते हैं अच्छा भाई, शुद्ध चीज को हम दूसरा नाम दिए देते हैं, फिर वो शुद्ध चीज को अध्यात्म बोल देते हैं। ओके। धर्म को आप गंदा ना करो तो धर्म ही अध्यात्म है। धर्म को आप गंदा ना करो, कृष्ण अर्जुन को बोलते ना, सो धर्मे निधनम श्रेय, तो वही तो अध्यात्म है, वही तो अध्यात्म है। पर हमने धर्म का मतलब बना दिया है रीति रिवाजों से, परंपराओं से, अंधविश्वासों से। तो धर्म शब्द को ही हमने मैला कर दिया। मतलब जहाँ कर्म कांड और क्रियाएं ना है वो अध्यात्म है, और जहाँ धर्म, जहाँ क्रिया कांड अध्यात्म और की ये जब सब आ बात जाता है। होती है तो वहां बात बहुत सीधी है। आत्म को जानना अध्यात्म है, ठीक है ना। बिल्कुल। हम आत्म को जितना जानते हैं, आत्म उससे ज्यादा गहरा है, तो आत्म को अधिक जानना, अधिक, हाँ, तो आत्म को जितना आप जानते हो उससे ज्यादा जानना अध्यात्म कहलाता है। धर्म भी यही है, लेकिन हमने धर्म को क्या बना दिया कि दही चाट लो और फलाने रंग का कपड़ा पहन लो, है ना, फलानी चीज धारण कर लो, फलाने तरीके की जातियां बना दो, महिलाओं को बोलो कि तुमको ऐसा व्यवहार करना है, पुरुषों को दूसरे तरीके की व्यवहार की छूट दे दो। हमने इन सब चीजों को धर्म बना दिया। तो जब इन चीजों को धर्म बना दिया तो अध्यात्म कहता है कि माफ कर दो धर्म, हम अकेले ही ठीक है। तब धर्म और अध्यात्म अलग हो जाते हैं। धर्म को आप गंदा ना करिए, तो धर्म ही तो अध्यात्म है। अध्यात्म के अतिरिक्त क्या धर्म हो सकता है? जिनके धर्म में अध्यात्म नहीं है वो धार्मिक थोड़े ही हैं, तो ऐसे ही है, पोंगा पंडित हैं, पाखंडी लोग हैं जिन्होंने धर्म ही खराब कर दिया पूरा। अच्छा सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो गीता है वो सिर्फ 3 चीज़ों की बात करता है, प्रकृति हो गया, अहम हो गया, आत्मा हो गया, और ये 3 चीज़ों की खोज इंसान क्यों करता है? उसको शांति चाहिए, चाहे वो किसी भी युग में हो, किसी भी एरिया उसमें हो वो। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको शांति मिली? वो शांति कब हम एहसास करते हैं? क्या हमारे लिए जो शांति है, क्या मेरे लिए जो शांति का अनुभव है, क्या वही सेम अनुभव आपके लिए भी है शांति का? क्या वही सेम अनुभव इन लोगों के लिए भी है? क्या पता इनमें से 50% लोग जो हैं वो 50% आध्यात्मिक हो और 50% ना हो, या वो पढ़ रहे हो, वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, उनके लिए शांति का अलग मतलब होगा। आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, आपके लिए शांति का बिल्कुल अलग मतलब होगा। मेरे लिए, मैं अगर अपने आप को एक सीकर मान लूँ कि जो शुरुआत की है और वो एक ग्राफ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, मेरे लिए शांति का अलग मतलब है। तो आपका मतलब मेरे मतलब से अलग है, और आपका मतलब सही है, मेरा मतलब सही नहीं है, ये कैसे पहचाने? सही गलत नहीं होता। अहम आत्मा की ओर बढ़ता है, वो ऐसा होता है जैसे आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, पहाड़ पे चढ़ रहे हो, और पहाड़ पे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे चढ़ाई और कठिन होती जा रही हो। तो जो जिस जगह पर है उसी जगह पर शांति की ओर अगला कदम बढ़ा पाना ही उसके लिए शांति है। और कोई आखिरी शांति नहीं होती, जीवन भर चलते रहना होता है, ठीक है। जो जहां पर खड़ा है उसके लिए उसी तल की चुनौतियां हैं। तो ये नीचे से लेके ऊपर तक पहाड़ है, नीचे से लेके ऊपर तक पहाड़ है, और नीचे से ऊपर जाना है, ऊर्ध्वगमन करना है। यही जिंदगी है, इसीलिए पैदा हुए हो कि यहां से हम ऊपर पहुंच सको। जो नीचे खड़ा है उसको चुनौती भी किस तल की मिलेगी? उसे ऊपर, वो निचले तल की तो चुनौती मिलेगी ना, और उसको वहीं पे युद्ध करना है, वहीं जीतना है। पर अगर वो सफलता हो गई, जीत गया, तो उसको फिर थोड़ा सा और कड़ी चुनौती मिलेगी। फिर जो और ऊपर आ गया उसको और कड़ी चुनौती मिलेगी, उसको जो और कड़ी चुनौती मिलेगी। तो जो जितना ऊपर उठता जाता है उसकी शांति के विरुद्ध उतनी कठिन चुनौतियां खड़ी होती जाती हैं। ये कठिनाई ही जैसे उसको वरदान मिला है, कि जा, तुझे अब कठिन चुनौतियां मिलेंगी। तो
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शांति की परिभाषा तो जो जहां पर है उसी के सापेक्ष होंगी। जो जहां खड़ा हुआ है उसके लिए अशांति भी उसी तल की है। जो जिस तल पे जी रहा है उसको अशांति भी उसी तल की मिलेगी ना। हाँ, तो आपको जिस तल की अशांति मिल रही है आप उसी से निपटिए। लेकिन जब आप एक तल की अशांति से निपट लोगे तो आप पाओगे कि आपको ज्यादा बड़ी अशांति मिली है। और ये जो ज्यादा बड़ी अशांति है, मैं कह रहा हूं यही आपको वरदान मिला है कि अब हम समझते हैं बेटी कि तुम अब इस बड़ी अशांति से निपटने लायक हो गई हो। तो ये जो बड़ी चुनौती है अब हमने तुमको उपहार में दी है। अब तुम तुम्हारी पात्रता तैयार हो गई, तो तुमको ये बड़ी चुनौती दी है। तो वो जो वहां ऊपर बाप बैठा हुआ है वो नीचे ऐसे वरदान देता है कि अब बिटिया जरा बड़ी चुनौती से निपटो। एक तरह से आप मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप मोटिवेशन वर्ड से तो बिल्कुल एलर्जी रखते हैं, बट फिर भी ये एक तरीके का मोटिवेशन ही है सर। सच्चाई बता रहा हूँ, उसमें अब आप मोटिवेट हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत लोग इस सच्चाई को सुन के ये भी कह सकते हैं कि अच्छा ऊपर बढ़ेंगे तो चुनौती और कठिन होगी, यहीं पड़े रहो। तो ये तो डिमोटिवेट भी हो सकते हैं लोग। ये आपकी पात्रता है कि आप उससे मोटिवेट हो रही हैं, अच्छी बात है। नहीं मतलब ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी मैं हमेशा देखिए सर प्रैक्टिकलिटी की बात करती हूँ कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे और जो हमारी जिंदगियां अभी चल रही हैं हम सब की, उन पर ये कैसे लागू हो रहा है, क्योंकि जब तक लागू नहीं हो रहा है तब तक आप बहुत डिफिकल्टी महसूस करते हैं उस चीज के साथ कनेक्ट करने में। तो डेफिनेटली ये चीज तो लागू हो रही है। लागू भी ऐसा लगता है कि कोई बाहर की चीज है जो किसी पर लागू होगी। अध्यात्म बहुत बहुत ईमानदार बात है, बहुत ईमानदारी की और बहुत सरल, एकदम जैसे बच्चे जैसी मासूम चीज है वैसी है वो। भाई आप जी रहे हो ना, और आप प्रतिपल अनुभवों में जी रहे हो, बिल्कुल, तो थोड़ी ईमानदारी दिखाओ। देखो कि तुम्हारे ये जो अनुभव हैं वो कैसे हैं। तुम्हारे अनुभवों में बेचैनी कितनी है, ईर्ष्या कितनी है, डर कितना है, संकोच कितना है, लालच कितना है। इन सब चीजों को देखो, क्योंकि तुम इसी के साथ जी रहे हो। बाहर मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ये माइक है, ये जगह है, लोग हैं, आप हैं, ये सब है, लेकिन वास्तव में मैं किसके साथ जी रहा हूं? दुनिया तो अंदर होती है ना, दुनिया तो अंदर होती है ना। दो माहौल होते हैं, एक बाहरी माहौल, एक भीतरी माहौल। आप जीते कहाँ हो, सच बताना? बाहरी माहौल में ज्यादातर लोग। अरे बाबा, बाहरी माहौल भी आप क्यों अच्छा रखना चाहते हो? क्योंकि हमें अंदर के लिए जीना है ना। अगर आपको पता चल जाए बाहरी माहौल बहुत अच्छा रख के भी भीतर शांति ही नहीं है, सड़े ही रहोगे, तो क्या बाहरी माहौल अच्छा रखना चाहोगे भी? नहीं, बिल्कुल, है ना। तो बाहरी माहौल भी आप भीतरी माहौल को ठीक करने के लिए अच्छा रखते हो ना। बिल्कुल। तो आप कहाँ जीते हो? अंदर की। हाँ, आप अंदर जीते हो। तो ये जो भीतरी दुनिया है इसका अनुभव तो हमें हो ही रहा है लगातार। अध्यात्म कहता है क्यों अपने आप को ही बेवकूफ बनाते हो, बस यही है। देखो ना कि तुम भीतर कैसे जी रहे हो। दुनिया को तो कुछ भी जता सकते हो, दुनिया को बोल सकते हो मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, दुनिया को बोल सकते हो देखो मेरे पास पैसा कितना ज़्यादा है, ये मेरी सोने की घड़ी मैंने यहाँ पहन रखी है, ये मैंने इतनी मोटियाँ चेन, कुछ भी कर सकते हो। मेरे पास रुतबा आ गया है, मैं बन गया कुछ, मैं मंत्री बन गया हूँ। दुनिया को ये सब बता सकते हो, लेकिन तुम दिल से बताना, ईमानदारी से बताना भीतरी दुनिया कैसी है, भीतर माहौल क्या है। और भीतर जो माहौल है, जीव अभिशप्त है कि उसको बहुत कटु ही मिलता है। आप अगर पैदा हुए हो ना, तो भीतरी माहौल डर का, संशय का, तनाव का ही रहता है। एक फोन कॉल आपकी जिंदगी बदल सकती है। कितने ही नंबर होते हैं, आप फोन बजता है और आप ऐसे चौंक जाते हो। होता है कि नहीं होता है? कोई भी चीज नहीं होती जिंदगी में जिसको लेकर हम असुरक्षित, इनसिक्योर ना हो। ठीक है, आप सोचिएगा, क्या आपके पास कुछ भी ऐसा है जिसके विरुद्ध कितने भी प्रमाण आए आप नहीं मानेंगी? और जो बातें हम अपने बिल्कुल सीने से लगा करके रखते हैं, कहीं ना कहीं हमें उसमें भी संशय होता ही होता है। और यही कारण है कि हम बहुत डरे हुए जीते हैं। जिन बातों को हमने अपनी जिंदगी की बुनियाद बनाया होता है ना, जिसपे हमारी पूरी इमारत खड़ी होती है, वो बुनियादी बातें भी हमको पता है कि एक खबर आकर के हिला सकती है। तो ऋषि पूछते हैं कि ऐसे काहे को जीना है? क्यों ना कुछ ऐसा पाया जाए जो नित्य है, अटल है, अचल है, जिसके बारे में कोई शक हो नहीं सकता।
उसके बाद मौज में जियोगे, फिर आनंद रहेगा। फिर खटका नहीं लगा रहेगा हर समय कि अरे कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मर ना जाए, कुछ छिन ना जाए, कोई धोखा ना दे दे। आप मौज में हैं? मौज की सोचनी पड़ जाए तो मौज नहीं है। मौज अगर विचार का, मन का विषय बन गया तो मौज नहीं है। मतलब वो महसूस करना है बस। मौज महसूस होने लगे तो मौज नहीं है। फिर क्या है? मौज महसूस होने लगे तो मौज की आशा है, कामना है, मौज की छवि है। तभी मैं कहती हूँ कि आप बहुत लॉजिकल बोलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के सीकिंग विद आचार्य प्रशांत में बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आपकी फिर किसी जिज्ञासा का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।